सजेशन दिए गए हैं। नेक्स्ट यहाँ पर मैम इंडिगो को लेकर के क्वेश्चन है, हमारे एक यूजर है, ये जानना चाह रहे हैं कि इंडिगो में किस लेवल पर जो है वो बाय करना चाहिए। ऑलरेडी इनकी पोजीशन थी, वहां से इन्होंने लॉस बुक कर लिया है, जानना चाह रहे हैं कि फिर से अगर हमें एंट्री करनी है तो किस लेवल पर करें। मैंने इंडिगो पिछले सेशन में बाय वगैरह दिया है। अब आप अगर मुझे रेगुलरली लाइव देख रहे हैं तो आपको आपके पास में होना चाहिए, अगर नहीं है तो खरीद सकते हैं। पिछले 3 सेशंस में इंडिगो का नाम अलग अलग जगह पर बार बार आया है एंड आई हैव रिकमेंडेड अ कॉल इन दिस। शॉर्ट टर्म ही सही, लेकिन अपसाइड का मूवमेंट कंटिन्यू होते हुए लग रहा है। तो करंटली इट इज ट्रेडिंग एट 4300, हमारी बाइंग से ऊपर है 150 पॉइंट। हमने बाय किया था 4150 के आसपास में। अब यहाँ से फर्दर की जो मूवमेंट पॉसिबिलिटीज है, एटलीस्ट 4500 4450 का टारगेट दिया हुआ है, जो कि आ जाएगा फर्स्ट टारगेट की कंसिडरेशन में। बाकी अगर आप आज इन्वेस्टमेंट करें तो 5500 का वेट कर सकते हैं, जिसमें कि स्टॉप लॉस जो है वो 3700 का होगा। चलिए मैम, यहाँ पर अभी हम मेटल की बात कर रहे थे, आपने कहा कि कुछ ऐसे स्टॉक्स के बारे में जब हमने चर्चा करी, आपने कहा सेल जो है वो ज्यादा बेहतर लग रहा है। जयप्रकाश जी का भी क्वेश्चन सिमिलर ही है, जानना चाह रहे हैं कि अगर हम लॉन्ग टर्म परस्पेक्टिव से रखते हैं, अगर 2 साल का नजरिया है, तो क्या सेल को कंसीडर कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल या कर सकते किसी हैं। और मेटल स्टॉक में भी पोजीशन बनाई जा सकती है? अगर 1 साल वाला पैसा है तो 2 स्टॉक्स में रखिए, 1 साल के हिसाब से रख रहे हैं, क्योंकि सेल चलेगा, डेफिनेटली चलेगा, लेकिन उतना नहीं। तो एक थोड़ा पीएसयू फील आ जाएगा, यानी एक सेफर बेट ऐसे कह सकते हैं आप। और एक थोड़ा टाटा स्टील आप रख लो आपके पास में। तो टाटा स्टील भी अगर नहीं रखना है तो आप अपने के पास है मिधानी रख लीजिए। तो 3 स्टॉक्स हैं, सेल तो है, सेल के साथ कॉम्बिनेशन आप बैठाइए। एक मिधानी भी पीएसयू है, टाटा स्टील प्राइवेट पॉकेट से है। तो या तो आई थिंक गो विद 1 पीएसयू एंड 1 प्राइवेट, तो वो ज्यादा बेटर कॉम्बिनेशन मिल जाएगा। चलिए, हमारे एक और प्राइम मेंबर का यहाँ पर सवाल आया है, जानना चाह रहे हैं कि अमाला मैम, जुबिलेंट फूड और लेमन ट्री स्विंग ट्रेडिंग के लिए क्या आपको बेहतर लग रहा है? जुबिलेंट फूड तो रिकमेंड किया है ना लास्ट वीक, मेरे ख्याल से इट्स क्लोजिंग टू टारगेट टुडे, इजंट इट? जुबिलेंट फूड बात किया था एफएमसीजी को टेक करके। तो अभी के लिए जुबिलेंट फूड आप देख सकते हैं 460 के पास में है। रिकमेंडेशन मेरे ख्याल से 445 आप लोगों के पास में ऑलरेडी है आपके पास, तो आप लोग उसको होल्ड करके चलें। फिलहाल जिसने बाय नहीं किया है, दे कैन थिंक ऑफ बाइंग एट 460 ऑल्सो। बेयर मिनिमम टारगेट विल बी लाइक 510 एटलीस्ट, एंड दूसरे टारगेट मैंने बताया था 600 रुपए के ऊपर के हैं। तो आप आराम से अभी इसमें पोजीशन बना के चल सकते हैं। जुबिलेंट फूड 460 पर भी महंगा नहीं लग रहा, हालांकि कुछ लोगों के पास, आपके पास में 440-45 की भी बाइंग है। स्टॉप लॉस जो यहाँ पर मेंटेन करना है आप 400 का है, पहले थोड़ा और बड़ा था 380 था, अभी स्टॉप लॉस 400 का, यहाँ पर आप 410 का 410 का स्टॉप लॉस आप मेंटेन कर लीजिए। ओके, एंड लेमन ट्री? लेमन ट्री मेरे पास में है, अब मैं इसमें फर्दर, ठीक है, लेमन ट्री मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो में तो मैं बुलिश हूँ यहाँ पर। बाकी टारगेट आ जाएंगे, जो लोग पहले से हैं वो रख सकते हैं फर्दर रिकमेंडेशन में। चलिए ठीक है, अब यहाँ पर जो है पोलिंग क्वेश्चन जल्दी से देख लेते हैं। सवाल था कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए बेस्ट सेक्टर आपको कौन सा लग रहा है। यहाँ पर हमारी टीम ने 4 ऑप्शन डाले हैं, बैंकिंग, प्राइवेट, इनका मतलब होगा प्राइवेट बैंक्स, एनर्जी, पीएसयू बैंक्स या फिर फार्मा। सबसे ज्यादा लोगों का कहना है कि वो बैंकिंग की तरफ जाएंगे। एनर्जी की तरफ 25% लोगों की वोटिंग देखने को मिली है, पीएसयू बैंक्स की तरफ 14% एंड फार्मा की तरफ 10% वोटिंग है। विजय मैम, आपसे भी समझना चाहेंगे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए कौन सा सेक्टर देखे? ऑल्दो आपने स्टार्टिंग में मेंशन तो कर दिया, लेकिन इनमें से अगर चुनना हो तो आप किसे पिक करेंगी? मुझे एक बार फार्मा के अलावा और कौन से 2 ऑप्शन है? 3 ऑप्शन है। जी हाँ बिल्कुल, यहाँ पर एनर्जी है हमारे पास में, फार्मा है, पीएसयू बैंक है और प्राइवेट बैंक है। पीएसयू छोड़ दो, प्राइवेट बैंक भी छोड़ दो, आप फार्मा एंड एनर्जी को फिलहाल लेके चल सकते हैं। सेफ सस्टेनेबल मूवमेंट मिल जाएगा आपको। चलिए ठीक है, तो यहाँ पर जो है मैम का भी सजेशन आपको मिल गया है और आने वाले ट्रेडिंग सेशन में आपको कहाँ फोकस रखना है ये भी आपको जानकारी दे दी गई है। थैंक यू सो मच विजय मैम हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे सभी सवालों के जवाब देने के लिए। आज आपने स्ट्रगल इज रियल का जो थ्योरी है वो बता दिया है। धन्यवाद मैम। थैंक यू सो मच। वो गलती से एक्चुअली हो गया कुछ, तो अभी देखती हूँ, उसको जाना पड़ेगा बाहर। वेल, वी हैव डिस्कस सो मेनी थिंग्स अराउंड द स्टॉक्स। जो भी स्टॉक्स शो में हम लोगों ने जिन भी स्टॉक्स पर अपनी राय रखी है, अगर वो रिकमेंड किया है कि इसने पर बाय सेल कर सकते हैं, तो वो मेरे
आई डोंट हैव दिस स्टॉक्स इन माय पर्सनल पोर्टफोलियो। बाकी मेंबर्स के पास जो हमारे स्मॉल केस है पोर्टफोलियो, मॉडल पोर्टफोलियो, वहां पर हो सकते हैं। जो लोग हमें लाइव देखते हैं उनके पास भी लॉन्ग व्यू हो सकते हैं। हमारे टेलीग्राम पर ट्रेड पोस्ट होते हैं तो वहां पर भी हो सकते हैं। बट मेरा एक्सपोजर लिमिटेड है, जहां तक मैंने आप लोगों को डिस्क्लोज कर दिया है। ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट दोनों सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क है। सर्टिफिकेशन या रजिस्ट्रेशन गिवन बाय सेबी और एनएसएम गारंटी नहीं करते कि प्रॉफिट ही होगा, तो इस चीज को समझते हुए काम करिए। वो अलग बात है कि अपना ट्रैक रिकॉर्ड बाय गॉड्स ग्रेस ठीक है, बट उसका मतलब ये नहीं है कि आप अपनी एक्सपेक्टेशन ओवर हाई कर ले, ओवर एक्सपेक्ट सेट कर लेंगे। जहां प्रॉफिट मिले आपके रिस्क एपेटाइट के हिसाब से बुक करते चलना। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच मैम हमारे साथ जुड़ने के लिए। अब जो है अपने एक और गेस्ट के यहाँ पर वेलकम कर लेते हैं। लोकेश सेठिया सर हमारे साथ जो है वो ज्वाइन हो चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका फाइनेंस ज्ञानी पर। नमस्कार मैम। यहाँ पर हम लोकेश सर के साथ आगे की चर्चा कंटिन्यू करें। एक बार फिर से आप लोगों के लिए जो है पोलिंग क्वेश्चन को मैं रिपीट कर देती हूँ ताकि आप लोग के लिए सिंप्लीफाई रहे चीजें और आप जाकर के यहाँ पर अपनी वोटिंग कंटिन्यू करें। सवाल था कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए इनमें से बेस्ट सेक्टर आपको कौन सा लगता है, जिसमें आपके पास प्राइवेट बैंक सबसे पहले ऑप्शन है, एनर्जी है, पीएसयू बैंक और फार्मा है। यहाँ पर जाकर के आप लोग जरा वोटिंग कंटिन्यू कीजिए और आपके सवाल भी मैं देख पा रही हूँ कई सारे एक साथ आ चुके हैं। एक एक करके इन सभी सवाल के जवाब भी आप तक पहुंचाए जाएंगे। लोकेश सर सबसे पहले तो ब्रॉडर मार्केट से शुरुआत कर लेते हैं। आज जो है बाजार में जिस तरीके से रिकवरी आते हुए हमें नजर आई, ऐसे में हम क्लोजिंग कहाँ पर एक्सपेक्ट कर रहे हैं? क्लोजिंग भी पॉजिटिव ही दिख रहा है उर्वशी जी, एंड लग रहा है इसी लेवल पे मार्केट अब क्लोज करेगा जो डे हाई है। ऑलमोस्ट डे हाई पे मार्केट चल रहा है तो 22,950 22,980 के बीच में क्लोज करना चाहिए। और कल अगर गैप अप ओपन होता है और 23,050 या 100 के ऊपर ओपन होता है तो मुझे लगता है हम एक नियर बॉटम हम कर चुके होंगे 22,100 22,200 में, और वहाँ से ऑलमोस्ट 1000 पॉइंट का रैली ऑलरेडी हम देख चुके हैं। किसी को पता नहीं चला ये रैली, बट एक्चुअली रैली हो चुकी है 1000 पॉइंट की अगर आप ध्यान से देखें तो। अभी 900 पॉइंट की हो चुकी है और कल अगर 23,100 200 हो जाता है तो पिछले लो से अगर देखें हम तो 1000 पॉइंट की निफ्टी में रैली हो चुकी है। और यही मैं लास्ट वीक जब आपसे मिला था समझाने की कोशिश भी कर रहा था जे क्यों मार्केट में लग रहा है बॉटम बन रहा है, और वीकली चार्ट में हमने देखा था। मैं चाहूंगा वापस उसको दिखाने के लिए दर्शक उसको समझें क्या लग रहा है। तो मैं क्या स्क्रीन शेयर कर सकता हूँ अपना? जी सर बिल्कुल कर सकते हैं आप अपनी स्क्रीन शेयर। पीसीआर टीम आप जरा सर की जो स्क्रीन शेयर कर रहे हैं वो स्क्रीन पर दिखाइए ताकि हमारे दर्शक जो है, हमारे व्यूअर्स जो है वो इजीली अंडरस्टैंड कर पाए कि मार्केट किस पैटर्न की तरफ सेट होता हुआ नजर आ रहा है। मेरा स्क्रीन दिख रहा है क्या आप लोगों को? जी जी बिल्कुल। यस ठीक है। अगर आप ध्यान से देखें मैंने यहाँ पर 4 डॉट क्रिएट किया है, 1 2 3 4, करेक्ट जी। और ये वीकली चार्ट है। सबसे पहला चीज वीकली चार्ट में 9 मार्च का जो लो है, लो नहीं बोल रहा हूं मैं, क्लोजिंग बता रहा हूँ, 23,100 का है, करेक्ट जी। और यहाँ 50-60 पॉइंट मैंने लिया नहीं है तो हो सकता है 23,150 23,160 हो, वो दर्शक एडजस्ट कर ले आसानी से समझाने के लिए। 16 मार्च को है 23,100